नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिजली गिरा रही बिजली और मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। झारखंड में सरकार किसी की भी रही हो, पर कुछ समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। शायद इसका कारण है सरकार की इच्छा शक्ति की कमी या फिर कमजोर और गलत नीति। ऐसे में समस्या पानी की हो या बिजली की, ये कभी दूर नहीं होती और जनता बेचारी समस्याओं के दूर होने का बस इंतजार भर ही करती रहती है। जी हां, ताजा संकट बिजली का संकट है और इससे जनता खूब परेशान है। गर्मी फूल बिजली गुल, बिजली की मारी जनता बेचारी। बिजली संकट से लोग कर रहे हैं त्राहिमाम। राज्य को क्यों मिल रही है सिर्फ 300 मेगावाट बिजली? आखिर जनता को कब मिलेगी बिजली समस्या से निजात? एक बार फिर धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में बिजली संकट गहरा गया है। सूत्रों की माने तो वर्तमान बिजली संकट डीवीसी के कोडरमा प्लांट में तकनीकी खराबी आने की वजह से हुई है। झारखंड में बिजली के लिए डीवीसी से करीब 600 मेगावाट बिजली की करार है, जिसमें धनबाद एरिया बोर्ड को करीब 250 मेगावाट बिजली मिलती है। अब जब कोडरमा डीवीसी प्लांट में खराबी आई है, तो डीवीसी की ओर से राज्य को सिर्फ 300 मेगावाट बिजली ही दी जा रही है। धनबाद, सिंदरी, झरिया, गोविंदपुर, टुंडी, बाघमारा सभी जगह बिजली संकट की मार आम जनता को रुला रही है और जनप्रतिनिधि बेबस जनता को हर बार की तरह आश्वासन की घुट्टी पिला रहे हैं। नहीं, बिजली की जो विकट व्यवस्था हो गई है 5 रोज से लगभग लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। रात रात लोग जगे रहते हैं और रात भर हमको भी फोन आते रहता है। धनबाद कमांड एरिया, भूली, मनईटांड़, पॉलिटेक्निक, पीएमसीएच सहित सारे सबस्टेशन एरिया में बिजली संकट से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम हम लोग को होता है। हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते। शाम में हम लोग टॉर्च या फिर कैंडल से हम लोग पढ़ना पड़ता है हम लोग को। इसलिए हम लोग सरकार से हम लोग ये कर रहे हैं कि नहीं, बिजली अच्छे से हम लोग को दे, हम लोग पढ़ाई कर पाए। बिजली संकट आज पूरे राज्य की एक काली हकीकत बन चुकी है। आए दिन राज्य के लगभग हर जिले के लोग बिजली की मार झेलते हैं। बिजली लेकर खूब शोर शराबा होता है, नेताओं के बयान आते हैं, सड़कों पर आंदोलन होता है, मगर बिजली समस्या दूर नहीं होती। ऐसे में एक सवाल मुंह बाय जरूर खड़ी रहती है कि आखिर कब और कैसे लोगों को बिजली संकट से निजात मिलेगी। कोयला बिजली संकट से सिंदरी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग काफी तकलीफ में हैं। यहां लो वोल्टेज ने समस्या को तो और भी विकराल बना दिया है। पहले रिपोर्ट देखिए। बिजली विभाग की ओर से इन दिनों भारी बिजली कटौती की जा रही है। धनबाद से लेकर झरिया, सिंदरी सभी जगह हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के लिए बिजली काटी जा रही है। इधर लो वोल्टेज की समस्या ने उपभोक्ताओं की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। सिंदरी के शहरपुरा सहित अन्य इलाकों में लो वोल्टेज के कारण ठीक से पंखा भी नहीं चल पा रहा है। बच्चों की पढ़ाई भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। घरों में इन्वर्टर भी ठीक से चार्ज नहीं हो पा रहा है। रात में लोग ठीक से सो तक नहीं पा रहे हैं। सिंदरी के डोंगढ़ क्षेत्र से आए हैं। पिछले 2-3 दिनों से हमारे क्षेत्र में 8 घंटे बिजली रह रही है जी। बाद बाकी 16 घंटे बिजली चली जा रही है। क्या मांग करते हैं आप बिजली विभाग के जई से? हम लोग तो यहाँ आए हैं, लेकिन वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। अच्छा। हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को पूरी की पूरी बिजली दी जाए। नहीं तो आगे आपके द्वारा क्या किया जाएगा आप सभी ग्रामीणों को? अगर 5 दिनों के अंदर बिजली व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो यही बिजली विभाग के सामने हम लोग धरना देने वाले हैं। अभी लगभग 1 सप्ताह से जो है बिजली बहुत ही कट हो रहा है और काफ़ी परेशान हैं बच्चे भी, महिला भी। हम जेंट्स तो बाहर रह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे, महिला जो घर में रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम उनके साथ हो रही है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है और अति हो गया है। 2 घंटा भी लाइन कट रहा है तो बस 20 मिनट 30 मिनट मैक्सिमम 1 घंटा लाइन दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इधर बिजली समस्या दूर नहीं होने से लोग आक्रोशित हैं। लोगों ने स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के बैनर तले एकजुट होकर बिजली के स्थानीय ऑफिस के सामने
विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। डोंगड़ वासी यहाँ पर आए हुए हैं। जी पहले भी बिजली की समस्या थी, जी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। लोग अपना मैनेज करते थे। बिजली नहीं रहने पर 2-3 घंटा 3-4 घंटा तक हमेशा पावर ऑफ रहता था। लेकिन अभी पिछले एक हफ्ता से तो बिजली की हद हो गई है। बिजली तो रहता ही नहीं है। बिजली के नाम पर कभी 2 मिनट के लिए आता है, फिर कट जाता है। पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और जो हमारे श्रमिक हैं जो काम करके आते हैं, रात में उनको ठीक तरह से नींद भी नहीं आती है जी। इसके चलते उनको काफ़ी तकलीफ होती है। अच्छा, हम लोग की मांग है कि बिजली जो है सही सुचारू रूप से लोग बिजली संकट को लेकर इस बार आर पार के मूड में दिख रहे हैं और उनका कहना है कि अगर संकट जल्द ही दूर नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। कोयलांचल लाइव के लिए सिंदरी से अमित सिंह की रिपोर्ट। और इस पूरे मुद्दे पर थोड़ी और बातचीत करते हैं, क्योंकि कोई नई बात नहीं है कि धनबाद की जनता लगातार बिजली संकट से जूझ रही है। हमारे साथ इस वक्त धनबाद विधायक राज सिन्हा जी जुड़ गए हैं। राज जी, कोयलांचल लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आमतौर पर आप जनता के बीच काफी मुखर व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। आप लगातार उनकी बातों को भी सही दिशा में रखते हैं, उनकी बात करते हैं। बिजली मामले में भी हम आपको काफ़ी एक्टिव हर बार देखे हैं रहते हुए, लेकिन आखिर इतनी एक्टिविटी के बावजूद भी समस्या यदि यथावत है तो क्या कारण है? तो देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसके तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। बिल्कुल एक सरकार होती है ना जो चिंतित होती है कि हाँ कैसे हम कम से कम बिजली पानी लोगों को उपलब्ध कराएं जी। तो यह चिंता सरकार को नहीं है। सरकार दूसरे कामों में चिंतित है। वो आजकल तो खास करके सरकार का प्रायोरिटी ईडी और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया है। तो अभी पिछले बार तो था कि भाई चलो डीवीसी का पैसा बकाया है, इसकी वजह से कटौती हो रहा है, लेकिन इधर जो 2-3 दिन में खास करके ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। जो मेरे पास फोन आने लगे, हमने बात किया यहाँ के डीएम से भी। इन लोगों ने बताया कि कोडरमा में जहाँ सप्लाई आ रहा है वहां पे कुछ टरबाइन या पाइपलाइन क्या फट गया है, तो मेंटेनेंस के लिए 2-3 दिन लगेंगे। चलिए, ये तो एक फॉल्ट हुआ राज सिन्हा जी, जहां इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन जब थोड़ा पीछे चलते हैं, जब आप सत्ता में थे, सत्ता पक्ष में थे, और जब वो अभी मौजूदा सरकार विपक्ष में थी, और उनका ये आरोप है साफ तौर पर आपने कि आपने तो पूरा का पूरा सरकारी खजाना ही खाली कर दिया था। उनके सामने तो डीवीसी को पैसे देने के लिए भी कुछ बचा नहीं था, और किसी तरह किस्तों में इनका आर्थिक प्रबंधन फेल है। अच्छा। और ये झूठ फूट को जनता को बरगला रहे हैं कि आर्थिक खजाना। अच्छा ये बताइए, जब ये चुनाव के समय लड़ रहे थे उस समय इन्होंने लगातार वादों की झड़ियां लगा दी थी। उस समय क्यों नहीं इस बात को बोले थे भाई कि हमको खजाना खाली मिलेगा, खजाना भरा हुआ मिलेगा, या केंद्र सरकार मदद करेगी तब हम ये सारे काम करेंगे। ये तो उस समय जो वादा किए थे 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आंख मुन के कर दिए थे। 5 लाख लोगों को रोजगार फ्री कर दिए थे बिना कुछ सोचे समझे। आपको लगता है वित्तीय प्रबंधन बिल्कुल चौपट है मौजूदा सरकार? इनका वित्तीय प्रबंधन चौपट है। अपना वित्तीय प्रबंधन ठीक है, ये तो आप देखिए अपना हो सकता है सब ये लोग कर रहे हैं अपने लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, अपने लिए सारे सुख सुविधाएं हो रहे हैं। मंत्री जी को अब आप देखिए स्कूल का बिल्डिंग का कलर बदल रहा है, उनके ड्रेस का कलर बदल, ये सब काम के लिए पैसा हो जाता है। और पानी देने के लिए, बिजली देने के लिए लोगों के पैसा नहीं है।
नहीं, सरकार पक्ष का तो ये भी आरोप है कि आप सेंटर में हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार असहयोग अरे कर अपना अपना लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अपने नाकामी को छिपाने के लिए, जो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं ये लोग, इनके ऊपर कोर्ट और ईडी सब तरह से कार्रवाई हो रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग सीधे सीधे केवल कुछ नहीं, सेंटर का दोष है, सेंटर का दोष है, सेंटर का दोष। हाँ, तो वो कहते हैं कि डीवीसी भी तो सेंटर के इशारे पे ही काम करता है, कहीं कहीं इतना बकाया है। एक बात तो कह दिए ना कि यही तो सारे चीज, सारे रेवेन्यू सब कुछ तो था पिछले सरकार में भी। सड़क भी बन रहा था, पानी भी आ रहा था, बिजली भी आ रही थी, विकास के काम भी हो रहे थे, सब कुछ तो पिछले बार हो रहा था। तो कहाँ से अचानक ही कहाँ से परिवर्तन आ गया? धनबाद की जनता का तो आप चेहरा हैं विधायक जी, लगातार यहाँ से जो कोयला जाता है वो पूरे देश को रोशन करता है। ये विडंबना कब तक बनी रहेगी कि खुद धनबाद को बिजली संकट से गुजरते रहना पड़ेगा? भाई सीधा सीधी यहाँ का कोयला से यहाँ पर पावर प्रोडक्ट नहीं ना हो रहा है। हाँ, ये पावर प्रोडक्शन और उसका पॉलिसी करना तो ये तो राज्य सरकार का, यह तो कितना कहाँ बिजली जानी चाहिए और क्या है, तो सारा सिस्टम से आएगा। अगर यहाँ के कोयला से इन लोगों को बिजली मिलना रहता कि हाँ यहाँ का कोयला और यहीं बिजली मिले, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जैसे पिछली बार सरकार थी हमारी, धनबाद के अंदर 7 पावर सब स्टेशन हमने यहाँ तैयार करवाया था, या कांगड़ा ग्रिड को चालू करवाया, चटुडी में ग्रिड बन के तैयार है। तो सारे या जितना अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हो रहा है, कुछ तो इस सरकार में नहीं है, तब तो पुराने सरकार की योजनाएं चलती हैं। आपके हिसाब से डीवीसी जितना कोटा झारखंड सरकार को देती है बिजली का, उतना पर्याप्त है? ये तो कौन देखेगा, हम देखेंगे भाई। ये डीवीसी का मामला जो है, डीवीसी के मामले से जनता को क्या मतलब है? जनता पैसा देती है इनको, राज्य सरकार को देती है, जेएसबी को अपना पैसा देती है, पब्लिक बिल देती है, बकाया होता है तो जेएसबी बिल काटता है। तो ये जनता तो जेएसबी से बात करेगी, डीवीसी से बात करेगी? कि बोल दे कि हाँ आप लोग अपना अपना पैसा खर्चा कीजिए, अपना बिजली लिए, फिर सोचेगी जनता? जनता तो शुरू से, जनता तो खैर शुरू भागना हुआ ना। हाँ, जनता शुरू से बेचारी थी, शायद बेचारी है और बेचारी ही रहेगी। ऐसा लगता है कि जब सत्ता पक्ष में आप होते हैं, विपक्ष में कोई और होता है, तब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कैसे कर सकते हैं? या जब रघुवर दास जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार, उसमें आज जितना भी हर गांव हो, शहर में आप देखिए जितना पोल लग रहा है, ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लगते थे जी, पूरा केबल लग रहा है, अंडरग्राउंड केबलिंग हो रहा है। तो आखिर जो रॉटन सिस्टम था उसको सुधारने के लिए जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे कैसे? और आप ये सरकार आकर के सब काम तब कर दिया। सर, आप अपने पिछले सरकार की जो परफॉर्मेंस थी, खासकर इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में, बिजली को लेकर बारे में, आप उससे संतुष्ट थे? क्योंकि जनता शायद, यदि आप थोड़ा पीछे जाएं, उनके बीच आप हमेशा रहें, उस वक्त भी जनता बिल्कुल हर्षोल्लास में तो नहीं ही थी। नहीं, जनता आप बताइए, शुरू से जो व्यवस्था बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया था, जरा सा लाइन पर हवा नहीं चला कि बिजली कट गई, उसके लिए धनबाद में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम शुरू हुआ। तो उससे किसको लाभ मिलेगा? उससे किसको लाभ मिलेगा? उससे तो जनता के भलाई के लिए नहीं। यह सरकार ने क्या क्या काम किया, जितना पोल उस समय आया, तार आया, ट्रांसफार्मर आया, जितना धनबाद के अंदर 7 सब स्टेशन, अब हाउसिंग कॉलोनी का सब स्टेशन बन के तैयार है 2 महीना से, या और भी सब स्टेशन का जो शिलान्यास हुआ था, सब तो काम भी सरकार कर रही है, नहीं कर रही है। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं। बिल्कुल, चलिए, आप तो कह रहे हैं काम नहीं कर रही है, लेकिन एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि विपक्ष के नाते और खासकर धनबाद के विधायक होने के नाते इस समस्या से आप यहाँ की जनता को निकालने के लिए और क्या कुछ कर सकते हैं या करेंगे? हम तो लगातार कर ही रहे हैं। जो भी यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा है वो उपलब्ध होता रहा है। अभी पानी के लिए समस्या थी, फिर दौड़ के मंत्री से उसको करवाए। पूरे हमारे समय में यहाँ 60 MLD पानी मिल रहा था धनबाद को, और ये सरकार आके पैसा का लेके पानी की कटौती कर दिया। तो यह तो केवल अपना घर भरने में, अपना संपत्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं। हाई कोर्ट में करोड़ों करोड़ खर्चा करके वकील रहा है, ये पब्लिक के नहीं है। अपने सुरक्षा के लिए, अपने घूमने के लिए इनकी गाड़ियां आ रही हैं, उसके लिए है पैसा इनको। चार्टर्ड ट्रेन करके कहाँ कहाँ झूम रहे, उस सब के लिए सरकार को पैसा है।
लेकिन जनता के काम के लिए पैसा तो है ही सरकार को, उसके लिए बोलते हैं केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। चलिए, हाँ बिल्कुल यही आरोप लगता है, हाँ यही आरोप लगता है, केंद्र सरकार का सहयोग है, पैसा नहीं दे रही है। चलिए हमारे साथ जुड़ने चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात हम लोग के सामने रखी, हमारे दर्शकों के सामने रखी। तो हमारे साथ जुड़े थे धनबाद के विधायक राज सिन्हा। आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को स्पष्ट किया कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है, उनके पास वित्तीय प्रबंधन की कोई सूझबूझ नहीं है, कोई समझ नहीं है। उन्होंने सरकार के सारे आरोपों को भी खारिज किया कि खजाना खाली था, फलाना था, ठिकाना था, ये सारी बातें उन्होंने खारिज करते हुए स्पष्ट तौर पर नजर आए। हालांकि उन्होंने कुछ न कुछ आरोप यह भी लगाया है सरकार के ऊपर, मौजूदा झारखंड सरकार के ऊपर, कि वो अपना प्रबंधन ठीक से कर रही है। इसका मतलब उनका इशारा कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा किए जा रहे लगातार छापे पर भी है कि लोग अपने अपने जेब को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिजली समस्या की, बिजली समस्या जिससे यूं तो पूरा झारखंड सराबोर है, लेकिन खासकर यदि बात करते हैं धनबाद की बात करना इसलिए भी जरूरी है, आप समझिए, क्योंकि धनबाद एकमात्र ऐसा जिला है झारखंड राज्य का जहां शुरू से बहुत पुराने समय से कोयले का प्रोडक्शन होता आ रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में यह कोयला देश भर में जाता है, जहां से बिजली का उत्पादन किया जाता है। अपने आप में एक दंश झेल रहा है धनबाद कि इतना बड़ा उत्पादन शक्ति होने के बावजूद भी उसे उसकी ही मात्रा की बिजली नहीं मिलती। ये तो वही बात हो गई कि घर में अनाज भरा हुआ है लेकिन खाने के लिए चम्मच नहीं है, खाने के लिए कोई थाली नहीं है, उस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन जनता को तो जवाब चाहिए। एक बार सरकार पक्ष में होती है, फिर उलटफेर होता है, अगले 5 साल के लिए शायद सरकार विपक्ष में चली जाती है, लेकिन उससे जनता का भला नहीं हो पाता। जनता 2 धड़ों में सिर्फ बट कर रह जाती है। जब सत्ता पक्ष वाले में सरकार होते हैं, वो उनमें आते हैं, वो अपने मजे करते हैं, विपक्ष वाले जब सत्ता पक्ष में जाते हैं वो अपने मजे करते हैं, और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो जाता है। राज सिन्हा जी साफ तौर पर कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उसे डेवलप करने की जरूरत है, लेकिन कौन डेवलप करेगा, ये अपने आप में क्यों ना समन्वय की भी कमी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या ये इस ओर इशारा करता है कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती से सामना कर रहा है। लोकतंत्र की अपनी खूबसूरती है, लेकिन आप गौर कीजिए ना, डबल इंजन की सरकार पर लगातार फोकस होता है। वो इसलिए होता है कि केंद्र में एक सरकार एक पार्टी की है, राज्य में भी यदि उसी पार्टी की सरकार है तो एक साझा कोऑर्डिनेशन इतना बेहतर हो पाता है जिसके चलते शायद चीजें पटरी पर आती हैं। लेकिन आप हर उन राज्यों की तरफ इशारा नहीं कर सकते। आप यदि उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा फेडरल सिस्टम के तहत आप देखिए कि वहाँ पर बीजू जनता दल की सरकार है, नवीन पटनायक जैसे मुख्यमंत्री हैं, और आज से नहीं है, सालों से हैं, आए जा रहे हैं, चुनते जाते हैं, जनता उन्हें पसंद करती है और उनकी एक अपनी छवि है। वहाँ पर इस तरह की ना दिक्कत सामने नहीं आती है, जबकि वहाँ कोयले का उत्पादन नहीं होता है। सोचने की बात है कि क्या कहीं ना कहीं पूरे मैनेजमेंट को दुरुस्त करने की जरूरत है। क्या यदि कोई भेदभाव हो रहा है तो उसे भी रोकने की जरूरत है। इन चीज़ों को जब तक नहीं समझा जाएगा, एक दूसरे के पाले में गेंद को डाला जाएगा, तब तक जनता यूं ही पिसती रहेगी और जनता को बस वादों की ही झड़ी मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916।
कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं खासकर धनबाद वासियों की, जो इस वक्त घनघोर बिजली समस्या से जूझ रहे हैं। मौजूदा स्थिति क्या है वो हम आपको बताते हैं। झारखंड सरकार को DVC 600 मेगावाट बिजली देती है, लेकिन DVC के कोडरमा पावर प्लांट की यदि हम बात करें तो वहां कुछ तकनीकी खराबी की बात बताई जा रही है, जिसके तहत पूरे झारखंड को मात्र 300 मेगावाट ही बिजली मिल रही है। पहले 250 मेगावाट हिस्सा जब 600 मेगावाट बिजली मिलती थी तो केवल धनबाद का था। अब आप सोचिए 300 मेगावाट पूरे राज्य को कोडरमा प्लांट से बिजली आ रहा है DVC के तहत। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस हद तक पावर क्राइसिस ने झारखंड को अपने मकड़जाल में लपेट लिया है। अब जनता को क्या मिलेगा? आश्वासन जो मिलते आ रहा है पिछली सरकार से भी, मौजूदा सरकार में भी, या फिर सब्र करने की नसीहत कि इंतज़ार कीजिए साहब, इंतज़ार की तो आपको आदत है। हमारे यहाँ हर चीज़ें ज़्यादातर लेट ही चलती हैं, चाहे ट्रेन की बात करें, चाहे बस की बात करें, लोगों की घड़ी की बात करें, सब कुछ लेट है यहाँ पर। मनुष्य, इंसान, मानव सिर्फ सब्र करना ही सीख गया है हमारे देश में। और सब्र की इंतहा देखिए कि लाइट जो जाती है वो आती नहीं। इस विडंबना के बीच आखिर कब तक जूझता रहेगा एक आम इंसान? सोचिए और खुद तय कीजिए कि आपको कैसा सिस्टम चाहिए, आपको कैसा मंत्री चाहिए, आपको कैसा नेता चाहिए। यदि कास्ट बेस्ड वोट पॉलिटिक्स में शामिल रहना है तो फिर आपको इस तरह की समस्याओं से लगातार जूझना पड़ेगा। और अब हम आपको बात बताएंगे अगले खबर की, जिसमें विरोध की बात सामने आ रही है, जहां बिजली व्यवस्था से त्रस्त दुकानदारों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया है। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। काला बिल्ला लगाने का सबसे बड़ा कारण है कि धनबाद को डीजल पर ढकेल दिया गया है। पूरा धनबाद डीजल पर रेंग रहा है, यानी जनरेटर चलाइए, अपनी दुकानदारी कीजिए और उस दुकानदारी में अपना सबसे बड़ा नुकसान कीजिए। आज झारखंड सरकार की जो स्थिति है वो इतनी भयावह बिजली दे रही है कि लोग त्रस्त हैं। हॉस्पिटल के मरीज परेशान हैं, अपार्टमेंट के रहने वाले परेशान हैं, आम जन परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर तरह से लोग त्रस्त हैं। 13-13 घंटे, 14-14 घंटे बिजली नहीं रह रही है। तो उसको लेकर एक मुहिम हम लोगों ने चालू की है कि आज हम लोग काला बिल्ला लगाएंगे, कल मौन रखेंगे और परसों उपवास करेंगे। यानी एक गांधीगिरी का एक नमूना है। ये गांधीगिरी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ना तो हम लोग धरना देंगे, ना हम जाके घेराव करेंगे कि GM का घेराव करें, फलना करें, ढलना करें। ये सब काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करें और इस आंदोलन के बाद अगर नहीं सुना जाता है तो फिर आगे की मुहिम पर हम लोग रणनीति बनाएंगे। DVC या बिजली GM से आप लोगों ने देखिए, बार बार DVC और ये सब बातें आती है, बार बार हम लोग बिजली GM से मिलते हैं। DVC से हमें क्या लेना देना? हम अपनी पेमेंट JBNL को देते हैं, यानी झारखंड सरकार को देते हैं। वो DVC से परचेज करता है। वो समझे, DVC और JBNL समझे। हमारा तात्पर्य एक ही है कि हम जिसको पैसा देते हैं हमें उनसे बिजली चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह बिजली व्यवस्था से त्रस्त इन दुकानदारों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध किया। नियमित बिजली नहीं मिलने पर उन्होंने चरणबद्ध आंदोलन की भी बात की। इसके साथ ही ऐलान भी किया कि व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो उग्र आंदोलन होगा। और किया भी क्या जा सकता है? जब सरकारें सोई रहती हैं तो और उम्मीद भी क्या की जा सकती है?
जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच, तो और क्या उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद कीजिए कि शायद व्यवस्था सुधर जाए, या तो फिर रात में चादर टान कर सोना ही है। लेकिन नींद भी कम वक्त कहाँ आएगी, बिजली नहीं है। बहरहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। गर्मी फूल, बिजली गुल, बिजली की मारी जनता बेचारी। बिजली संकट से लोग कर रहे हैं त्राहिमाम। राज्य को क्यों मिल रही है सिर्फ 300 मेगावाट बिजली? आखिर जनता को कब मिलेगी बिजली समस्या से निजात? एक बार फिर धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में